नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है मतदाता सूची, क्योंकि यही तय करती है कि आखिर जनता का हक किसके हाथ में जाएगा। लेकिन सोचिए, अगर मतदाता सूची ही सवालों के घेरे में आ जाए तो चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर कैसा असर पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम आपकी इस खबर की तमाम जानकारियाँ देंगे, आप हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहें। आपको बता दें कि बिहार में चल रही मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है, और कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर इसमें जरा सी भी खोट मिली तो पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दी जाएगी। आपको बता दें कि एसआईआर प्रक्रिया पर सख्त टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर इस प्रक्रिया में जरा सी भी खामी या गड़बड़ी पाई गई तो पूरी की पूरी प्रक्रिया ही रद्द कर दी जाएगी। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि सिर्फ आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता है। बिहार में इन दिनों विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची को अपडेट करने का काम हो रहा है। आपको बता दें कि अब तक 65 लाख से ज़्यादा नाम हटाए जा चुके हैं, लेकिन इस पर सवाल उठने लगे तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर इस प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ी सामने आती है तो पूरी प्रक्रिया ही खारिज मानी जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि आधार कार्ड को नागरिकता का दस्तावेज नहीं माना जा सकता है, क्योंकि आधार कार्ड तो राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस की तरह फर्जी भी हो सकता है। इसलिए सिर्फ आधार कार्ड के आधार पर किसी का नाम मतदाता सूची से जोड़ना या हटाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में यह भी स्पष्ट किया है कि बिहार से जुड़ा यह फैसला सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। आपको बता दें कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। तब तक स्थिति पर नज़र रखी जाएगी। यानी इस पूरे मामले से इतना तो साफ है कि मतदाता सूची जैसी संवेदनशील मामले में सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्ती बरत रहा है, और अगर कोई भी खोट या लापरवाही पाई गई तो पूरी प्रक्रिया ही धराशायी हो सकती है। अब हमारी नज़र 7 अक्टूबर की सुनवाई पर टिकी हुई है, जो न केवल बिहार बल्कि पूरे देश की मतदाता सूची के भविष्य को प्रभावित करेगी। अब देखना यह होता है कि 7 अक्टूबर को आखिर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।